अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनों के साथ होंगे और दुआओं में हमें भी याद रखा होगा। अपने अपने लिए भी दुआ की होगी। तो फिर सुबह में उठ के मैंने नाश्ता वाश्ता बनाया, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा। उसके बाद जो है नाश्ता करने के बाद मैं कपड़े सीने बैठ गई। वो मैंने कपड़े सी रही थी तो लाइट चली गई अभी। तो मैंने बस एक कमीज़ सी है और उसके बाद ये वाली कमीज़ लगाई थी तो लाइट चली गई। उसके बाद अब जो है मैं अब बर्तन वर्तन धोने के बाद मैंने अभी शाम के लिए सालन बनाने के लिए वो कर लिए, प्याज व्याज काट लिए। मैंने कहा शाम से पहले मैं पका लूँगी ताकि मुझे आज बहुत ज़रूरी काम से जाना है। तो जाना भी लाज़मी है और मुझे काम भी आप करना पड़ेगा। तो पता नहीं कितनी देर हो जाए, मैंने कहा खाना चढ़ा के चली जाऊँ, लेकिन हम आलू नहीं है, कीमा आलू बनाऊँगी। परसों कीमा लेकर आए थे तो कीमा आलू बनाऊँगी। तो आलू के इंतज़ार में बैठना पड़ेगा मुझे बस, लेकिन वो ये है कि कीमा वीमा गला के रख जाऊँगी, उसके बाद आके मैं कुछ कर लूँगी। तो अभी बर्तन किचन के हिसाब से लहसुन अदरक पीस लिया मैंने और उसके बाद मैंने अभी सारा चावल निकाल लिए दोपहर के लिए। दोपहर में चावल बनेंगे दाल के साथ। तो दाल के साथ और वो मैंने कीमा निकाल लिया। आधा किलो का कीमा लेकर आया था, लेकिन भाई बहुत महंगा गोश्त वोश्त है तो पूरा नहीं बना सकते। मैंने कहा आधा बना लेंगे, आधा फिर बात के लिए रख देंगे। तो एक पाव कीमा बना रही हूँ, एक पाव बाद में के लिए बना लेंगे। मैंने कहा भाई शोरबा वोरबा करा के और कर लेंगे पूरा। तो इस तरह से मैंने आधा रख दिया, आधा बनाने के लिए निकाल लिया। अब मैंने प्याज व्याज काट लिया, लहसुन अदरक पीस लिया। अब इसमें मैं मसाला वसाला डाल के सब चीज़ें साथ डाल के चढ़ा दूँगी। फिर मसाला भुन जाएगा तो फिर मैं उसके बाद भून लूँगी या फिर आलू वालू डाल दूँगी। आलू का इरादा है वैसे मेरा, और तो कुछ डालता नहीं है हमारे यहाँ आलू या अरबी के अलावा। अरबी को शौक से कोई नहीं खाता मेरे अलावा और मरीम के अलावा, तो मैं वो शौक से अरबी खाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, मैंने बर्फ़ भी डाली है कूलर में। तो ये सारा मेरे प्याज व्याज के छिलके विलके सब मैंने ऐसे ही फेंक दिए, क्योंकि अभी झाड़ू लगनी बाकी है। मुझे घर पूरा ऐसे गंदा पड़ा हुआ है और कामों में भी कुछ नहीं हुआ। चिड़ियों ने इतना तंग किया हुआ है कि चिड़िया बार बार अपना घोंसले के लिए तिनके विनके लेकर आ जाती हैं। सारा दिन ये फैलाती रहती हैं, झाड़ू पोछा कर लो उसके बाद ही सारा कचरा ये बार बार करती रहती हैं। अब इतना साफ़ करते रहते हैं उसके बाद भी फिर भी ये करती रहती है। परसों भी अंडे वंडे ला के फोड़ दिए हैं यहाँ पे, इतना गंद मचाया इन लोगों ने। तो अभी सारा गंदा हुआ हुआ है सब कुछ, ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब दाल रखी हुई दोपहर के लिए, अब मैं चावल भी भिगो रही हूँ। ये चावलों में पानी डाल देती हूँ, जब तक चावल भी भीग जाएंगे फिर इसमें मैं कीमा भी चढ़ा दूँगी इस पतीले में। तो मैं चावल धो लूँ, धो के फिर मैं वो कर लेती हूँ। इसमें काफ़ी सुरेलियाँ हो रही हैं, सुसरियाँ हो रही हैं, सुरेलियाँ हो रही हैं इसमें, तो प्यार से मैंने नाम रख दिया सुसरियाँ। ये हो गया। अब इसमें मैं सब चीज़ें डाल के साथ चढ़ा दूँगी। अल्लाह, जाने को दिल नहीं चाह रहा, गर्मी बहुत है, लेकिन ना जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी काम है। तो मेरे जाए बगैर भी नहीं होगा, तो इसलिए मुझे जाना ज़रूरी है। तो अब निकलूँगी मैं अभी काम वाम करके, नहा के कपड़े शपड़े पहन के तो फिर निकलूँगी। वो कपड़े भी इस्त्री नहीं किए मैंने। अब लाइट आएगी 1:30 बजे और 1:30 बजे तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। बस बच्चे का गोश्त जल्दी बन जाएगा, थोड़ा पानी डालूँ। बेड नहीं, हमारी गैस खत्म हो गई। चावल पकाते पकाते आप दम पे लगे हुए थे चावल, और ना वो हो गया, पानी पानी है नीचे नीचे और चावल इस तरह से हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैंने कहा वैसे ही खा लो भाई, क्या करें। मैंने कहा कल शाम में देखेंगे, गैस भरवानी पड़ेगी। सुबह मैंने इनको कहा था, मैंने कहा गैस भरवा दें, कह रहे थे कि ना अब देर हो रही है, ऐसा करना आज तो चला लो और कल शाम में भरवा दूँगा। मैंने कहा शाम में अगर खाना नहीं पका तो फिर क्या हुआ, तो कोई जवाब ही नहीं दिया। ऐसे बोल रहे थे जिसमें हल्की हल्की करके चला लूँगी गैस को। तो अब मुझे इतनी परेशान टेंशन लगी हुई है, गैस भरवानी है, किससे भरवाऊँगी। बहरहाल देखेंगे अभी किससे भरवानी है, मैं तो खुद तो जाना ही है और भरवानी है। वो तो कीमा पक गया है, बस कीमा पका नहीं है, अभी ये आलू डलेंगे भुनेगा तो इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। और फिर ज़्यादा शाम को रोटियाँ भी बनेंगी, तो अभी देखते हैं, अल्लाह मालिक है। चलो दोपहर में दस्तक लगाओ, फिर खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे भी हैं खा लेना, कच्चे पक्के पानी वाले, ठीक है। मरीम तो रोटी खाएंगी, मरीम की रोटी पे जाना। मरीम जो है वो बड़ी भी बन चुकी है, मरीम जो है चावल नहीं खा रही है आजकल। हाँ बिरयानी बनेगी ना रबी अव्वल वाले दिन, तो फिर बिरयानी भी नहीं देंगे उसको, उसमें से थोड़ा सा सालन निकाल देंगे, मरीम के लिए अलग कर देंगे। सही है मरीम? नहीं बिरयानी खाओगी? अरे वाह, बिरयानी खाएंगे हमारी शहजादी। चलो खा लेना, क्या याद करोगी। चलो भाई, हमारे ये कच्चे पक्के चावल
और अब पानी वाले चावल हैं, थोड़ा सा नीचे पानी पानी हो रहा है। चलो हाथ धो के आ जाओ, मैं दाल डाल रही हूँ इसमें। कहाँ है इसको रखना? ये जिंदगी है कि समझ में नहीं आता, इसमें आसानी से गैस खत्म हो जाती है और फिर परेशानी हो जाती है। दिल तो चाहता है इतनी बड़ी सी टंकी ले लूँ और दो दो टंकियाँ लेके रखूँ ताकि एक खत्म हो जाए तो दूसरी लगा लूँ, लेकिन पैसे ही नहीं होते, क्या करें। चलो भाई, ये दाल तो बहुत गाढ़ी सी हो रही है, तो पानी वानी डालेंगे तो मिलावट हो जाएगी थोड़ी सी, तो ऐसे खा लेते हैं। और फिर पानी डालेंगे तो गर्म भी करना पड़ेगा, तो इसलिए गर्म नहीं कर सकते। आप जैसा भी है, खाना तो है। चलो तो भाई, ले जाके रखो। और ये ठीक है, मेरा कलर बहुत काला हो रहा है। अब क्या करें, काले तो सारे हो रहे हैं, हम भी काले हो रहे हैं, ऐसा अजीब सा कलर हो रहा है सब। चले भैया, हमारी लाइट जाने वाली है, तो मैंने कहा चलो खाना बना लेते, जब तक सालन बना लेते। और दोपहर के मैंने कमीज से शुरू की हुई थी, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिला। अभी मैं गैस में भर के भरवाने गई हुई थी। गैस पहले एक दुकान पे गई, उसने उसको बोल कर आई, मैंने कहा टंकी ले जाके हमारी और भर देना। तो कहने लगे अच्छा, मैं अभी 15-20 मिनट में आता हूँ। अब 1 घंटा हो गया, आ ही नहीं रहा। मैंने कहा क्या करूँ, फिर मैं दूसरी दुकान पर गई, टंकी लेके मैं और दो जाके टंकी गैस भरवा के लेकर आए। फिर अब जाके मैंने खाना बना रही हूँ। आमना खाना मैंने कीमा आलू बनाया, फिर कीमा भूना है। अभी मैंने सुबह में तो चढ़ा दिया था, आज मेरा जाना भी नहीं हुआ। मैं कह रही थी ना मुझे ज़रूरी काम से जाना है, तो मैं जा नहीं सकी, बस तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मेरा वो जाना नहीं हुआ। अभी हमारा कीमा आलू बन रहा है। और बाज़ार से मैं लेकर आई थी, बाज़ार गई थी जल्दी से, भागी हुई कि मैं आलू नहीं थे, आलू की वजह से मुझे बाज़ार जाना पड़ा। बाज़ार के लिए तो तब पैसे नहीं थे, फिर बस मैंने आलू लिए और 1 किलो सेब लिए और क्या लिया था, चावल। हाँ 1 किलो चावल लिए, बस ये चीज़ें ली और मैं फ़ौरन घर पे आ गई थी। जो चावल लेना भी ज़रूरी थे, फिर चावल दोपहर में बन जाते हैं और शाम में जो है रोटी खा लेते हैं, तो इसलिए अभी मुझे चावल लेने पड़े। और सेब मैंने ले लिए थे, अच्छे मिल रहे थे, सस्ते मिल रहे थे, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं चावल भी, तो चावल ले लिए थे मैंने। और सही थे, टोटा चावल थे, लेकिन सही लग रहे थे मुझे। तो बस मैंने फिर आके बच्चों को सेब वेब काट के दिए, इन लोगों ने सेब खाए, मैंने भी खाया। फिर बच्चों ने जैसे समोसे वाला होता है वही समोसी वाला, तो समोसियाँ मंगवाई थी। समोसे नहीं बने, वो छोटी पतली पतली सी होती है वो, स्मार्ट स्मार्ट सी समोसियाँ, और उसमें से छोटा सा इतना सा आलू होता है बस, बाकी पूरी पापड़ी होती है। तो वो खाए, वो बहुत मज़े के लगते हैं, जायका बहुत होता है उस पापड़ी में ना, तो वो खाया। और अभी गर्मी इस कदर हो रही है कि पसीने से बुरा हाल हो रहा है, पसीना यूँ गिर रहा है। अभी मरीम लिपस्टिक लेके आई थी, मैंने कहा बहन इतने बुरा हाल में लिपस्टिक लगाएगी, मेरे रहने में बस सही में ऐसी सही, तो मैंने नहीं लगाई लिपस्टिक। मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरा गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल है। तो मैं बस ये पानी डालूंगी इसमें, शोरबा करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भर के पानी डाल देते हैं ताकि लंबा शोरा हो जाए। नहीं नहीं, बस इतना काफ़ी है, इसमें आलू गल जाएंगे, थोड़ा सा बहुत सही हो जाएगा। तो मुझे आटा भी गूंदना है, मैंने आटा भी नहीं गूंदा है, फिर मैं आटा लेने जा रही थी, फिर मैं फ़ोन करने लगी। अब जब मैं आटा गूंदने के लिए जा रही हूँ, बस काम किया, वो आटे का डब्बा, अच्छा आटा तो आज बिल्कुल नहीं गूंदा हुआ ना, आज सुबह में सारा ख़त्म हो गया था गूंदा हुआ। अब मैं लेकर आती हूँ, फिर आटा गूंदती हूँ। और दोपहर से मैंने एक कमीज़ सीने की शुरू की हुई है, लेकिन बस मौका नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, कुछ इस तरह से हो रहा है। तो मेरी कमीज़ अभी पूरी नहीं हुई है, हाँ मैं सुबह में इंशाल्लाह कमीज़ पूरी करूँगी और दूसरे कपड़े काटूँगी। लेकिन जब दूसरे कपड़े काटूँगी उसके लिए धागे की रेल नहीं है, धागे की रेल आएगी तो वो दूसरे कपड़े कटेंगे। और बाकी कपड़े सिले हुए पड़े हुए हैं, लेकिन इस्त्री नहीं हुआ है, क्योंकि इस गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस्त्री को अभी करने का किसी का दिल नहीं चाह रहा। बच्चियाँ भी वो हुई हुई, इस कपड़े को मैंने कपड़ा ढूंढ के निकलवाया है, इसमें पलटावा लगाने के लिए। अभी मैच तो हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा नहीं हो रहा, बच्चियाँ के रिंग हो रहा है। मैंने कहा चलो लगा देते हैं, वैसे सही लग रहा है वैसे। तभी इस्त्री होना था इसमें, तो लाइट चली गई थी, अभी लाइट आई है तो अब इस्त्री करेंगे इसको। चले भाई, लाइट चली गई है हम लोगों की, तो गई हुए अभी तकरीबन आधा घंटा तो हो गया होगा, या इससे ज़्यादा हो गया होगा मेरे ख्याल से। 8 बजे जाती है वैसे तो, और अभी मेरे ख्याल से 9 बजे जाऊँगे, 9 बजने में 10 मिनट होंगे, कुछ इस तरह से हो रहा होगा टाइम। तो लाइट चल जाने के बाद जो है हमने अभी खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद बर्तन वर्तन हमारे सारे धुल गए और ये अंदर की सारी सफाइयाँ हो गई हैं। अब बस मैं पतीले को ढक के रखेंगे, क्योंकि बिल्ली ने आजकल बहुत तंग किया हुआ। बिल्ली रोज़ाना आ जाती है जीने के दरवाजे से, और फिर वो दिन रात भर यहाँ रहती तो है, लेकिन ये नहीं कि उसको चूहे खा ले, चूहे खा ले, मजा ले जो चूहे को हाथ भी लगाए।
हाँ, हमारे सालन पे लगी रहती है कि सालन हम ख़राब कर दूँ, लेकिन जो मेरी आँख खुलती है वो उठा के फ्रिज में रखते हैं उसको। तो अभी मैं सोने से पहले इंशाल्लाह फ्रिज में रख के सोऊँगी और फिर रात को ये फ्रिज में ही रखा रहेगा तो सुबह मैं निकालूँगी। अभी इनके आने के बाद फिर मैं रखूँगी फ्रिज में, क्योंकि अगर अभी रख दिया तो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म करना पड़ेगा, फिर गैस ज़ाया होगी। तो इसलिए अभी रखूँगी, अभी बाहर ही रखे रहने दूँगी। बस अभी खाना है, इनका सालन निकालने के अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, खाना सालन निकाल के फ्रीज़र में रखना है, क्योंकि कल भी मैं भूल गई थी। फिर सुबह-सुबह गरम-गरम दाल भर बंदे बाँधिए, तो वो दाल दोपहर में ख़राब हो जाती है अगर गरम-गरम बाँध दो तो। तो इसलिए भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि वो ठंडी-ठंडी दाल होती है ना, फिर वो दोपहर तक सही रहती है, तो वो खा लेते हैं। ये क्या चीज़ है? ऐसे दिखा रही हो, मैंने कहा पता नहीं क्या दिखा रही हो। ड्राइंग बना-बना के पूरी हुई नहीं है तो। क्या बनाया है दिखाओ? अभी बना रही ना, वो है ना इमारत, क्या बनाया? ये है ना, ये देखा पता नहीं कौन ये तो मुझे तो मुंजो दाड़ों के वो लग रहा है। हाँ ऐसी कुछ है, ये वाली बना रही थी इधर। क्या है ये? बाबागंज शक्कर का मकबरा पाकपटन पाकिस्तान में वाक़ है। ये वाला पाकपटन कहते हैं, पाकपतन कहते हैं? पता नहीं, पाकपटन लिखा है वैसे इसमें। ये वाला। तो हम भी ने भी कितने दफ़ा लाहौर में सोचते हैं, पता नहीं गए भी हों शायद, पता भी नहीं हमें। है वहीं पे शायद लाहौर में। तो मुझे वो लग रहा है कि ये है मीनार वो शाही मस्जिद, लेकिन शाही मस्जिद नहीं है, ये गंज शक्कर का मकबरा है। तो हम यहाँ पता नहीं, मुझे तो याद नहीं गए हैं या नहीं गए। बहरहाल दादा दरबार गए हुए हैं और सारी जगहों पर गए हैं, यहाँ पे पता नहीं गए हैं या नहीं। मैंने देखा हाँ, तुमने देखा, लेकिन तुम छोटी सी थी जब गए थे, 2015 में गए थे। अब तो याद भी नहीं होगा तुम्हें, याद है? नहीं। नहीं याद है, तुम्हें को याद नहीं होगा, बाकी मरीम को भी याद नहीं होगा, याद है? हाँ, मरीम को याद है कि हम लाहौर गए थे शादी में, अपने भतीजे की, और बहुत इंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। अब तो अभी फिर भांजे की शादी है, इंशाल्लाह फिर जाएंगे ज़रूर और इंजॉय करेंगे, वीडियोस बनाऊंगी वहाँ पे जाके, तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।